नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है वो साधना और सफलता। और इस वीडियो को बनाने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी मेरा भाई बहन मेरे इस वीडियो को देखता है तो वो इस वीडियो को स्किप ना करे, क्योंकि जो कुछ बातें होती हैं वो निकल जाती हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी वीडियो बनाता हूँ, जिस भी टॉपिक पे मैं आपको बताता हूँ, वो आप लोगों की वो बोलते हैं कि मेरी तरफ से क्वेश्चन ही होते हैं जो आप पूछते हो, तो उन क्वेश्चनों का आंसर ही देता हूँ मैं। और सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, उतना ही सपोर्ट आपने मेरे दूसरे चैनल शिव गौरव को करना है। बाकी की जितनी भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी, मेरी वेबसाइट, जिस ब्लॉग पे मैं लिखता हूँ sunny.sharma.blogspot.in या .com लगा के भी आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट। और बाकी जहाँ जहाँ पे भी मेरे रेफरेंस है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा आपने कोई माला चेतन करवानी है, यंत्र या किसी भी प्रकार की मेरी बुक आपको नहीं मिलती है तो आप ईमेल करके भी मेरे से मंगवा सकते हो। किसी भी प्रकार का स्टोन रतन आप सबसे पहले मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, फिर वो आपको अगर लगता है तो आप ये ले सकते हो मेरे से। और अभी आता हूँ टॉपिक के ऊपर कि आप जब कोई भी साधना करते हैं तो बड़े लोगों के पहले तो मन में बड़े विचारधारा आती है कि मैं जो भी साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसके कईयों को अनुभव भी नहीं होते हैं। और कुछ भाइयों के साथ होता है कि वो मंत्र पढ़ते हैं लेकिन शक्ति का आभास तो होता है, उनको अनुभव आने तो चालू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ वो पाना चाहते हैं वो उनको नहीं मिलती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप गुरु धारण नहीं करोगे आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। गुरु बिना गति ही नहीं है, गुरु बिना ज्ञान ही नहीं है। जैसे एक बच्चे का वजूद नहीं होता अपने पिता के बिना या माता पिता के बिना, वो अनाथ गिना जाता है, वैसे गुरु के बिना ये भी ज्ञान जो भी आप लेते हो, नेट से लो, किताब से लो, कहीं से लो, वो भी अनाथ ही होता है। गुरु मंत्र ही आपके, वो बोलते हैं ना, आपके पास एक ऐसा रक्षा कवच होता है जो आपकी रक्षा करता है। और गुरु की विद्या, चाहे कोई भी देवता हो आपके पास, कोई भी चीज़ हो आपके पास, जब तक आपके पास गुरु मंत्र है आपको कोई भी बंदा टच नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी पहुंचा हो क्यों ना हो। क्योंकि कोई भी चीज़, जब कोई भी प्रभाव किसी भी चीज़ का, तंत्र मंत्र में कोई भी विद्या या कुछ भी चलाया जाता है, सबसे पहले गुरु के माध्यम से ही वो आती है। अगर आप साधना करते हो तब भी वहीं से घूम के आनी है, कुछ मार धार कुछ भी होता है तो गुरु बीच में आता है, गुरु की शक्ति बीच में आती है, गुरु का मंत्र। और गुरु की जो पीढ़ियों से जो गुरु दर बोलते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी को मंत्र चल रहा है, वो सारी पीढ़ियाँ और गुरु शक्ति आके हमारे साथ खड़ी हो जाती है। उस टाइम कोई भी देवता भाग सकता है, लेकिन गुरु ज्ञान और गुरु की शक्ति कभी भी उस टाइम आपका साथ नहीं छोड़ती है। और गुरु मंत्रा के बारे में आपको बता दूं कि गुरु मंत्रा जिसके पास होगा वो बंदे में धैर्य होगा, सब्र होगा, सोच और समझ और वाणी, तीनों चीज़ों में आम इंसान से आगे होगा वो। क्योंकि जब ये किसी के पास ये चीज़ें आने लगती हैं तो वो अपने विचारों के साथ दूसरे बंदों को प्रभावित कर सकता है। दूसरे बंदे को अगर अपनी बात समझाएगा तो दूसरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी वाणी को बार बार सुनते हैं, तो इसका मतलब है उसके ऊपर गुरु कृपा है, उसकी वाणी में माता सरस्वती का आशीर्वाद है। जो वो बोलता है वो फलित होता है, सच होता है वो। गुरु के द्वारा ही वो आपको सिद्धि मिलती है, गुरु के द्वारा ही ऐसा ज्ञान आपको मिलता है। साधना सफलता तब तक नहीं होती है, गुरु मंत्र होने से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन साधना सफल तब तक नहीं होती जब तक आप घर के देवों को नहीं लेते हो। घर के देवों में आपके आता है इष्ट देव आते हैं, कुल देवता और कुल देवी आती है, उसके बाद आपके पितर देवता और देवता आते हैं, उसके बाद क्षेत्रपाल महाराज बाबा जी, जिनको खेड़ा जी महाराज कहा जाता है, वो आते हैं। उनके बाद आगे चल के आप वो बोलते हैं कि गणेश जी महाराज, फिर गुरु मंत्र, उसके बाद आपकी आज्ञा की क्रिया चलती है। रही बात विचारधारा, जब जैसे जैसे मंत्र का जप बढ़ता है, आप आसन में बैठ के जप करते हो तो आप वो बोलते हैं ना, विचारधारा और मन के ऊपर तो ये सारी शक्तियाँ अटैक करती हैं और आपको माया दिखाती है। रात को स्वप्न के माध्यम से आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपको समझ में नहीं आती है। कभी आप किसी नदी में होंगे, कभी आप उठ गए तो किसी झरने में होंगे, कभी आप जहाज़ में बैठ के, कभी बस में बैठ के, कभी घर वालों के साथ बात करें। ये सारा माया जाल है, इसके पीछे नहीं भागना है।
गुरु दर्शन हो जाता है, गुरु सर पे हाथ रख के चला जाता है, गुरु कोई वचन करता है, जो आपके काम की चीज़ होगी स्वप्न में वही आपको याद रहती है। उसके अलावा अदर चीज़ें जो फालतू की हैं वो आपको सुबह तक याद नहीं रहती, आप भूल चुके होते हो कि ये क्या हुआ मेरे साथ। शाबरी विद्या, वैदिक मंत्र या तामसिक साधना, किसी भी साधना में चलना है, गुरु धारण करना अनिवार्य है। गुरु के बिना आपकी कोई भी साधना कभी भी सफल नहीं होगी, वो निष्फल ही जाएगी। गुरुदान मतलब करने का ये नहीं है कि जिनके गुरु नहीं है वो अपने माता पिता को भी गुरु मान सकते हैं। शरीरधारी गुरु होता है, लेकिन गुरु वो होता है जिस देव की शक्ति आप सबसे पहले चलाते हो, उसको गुरु कहा जाता है। सदाचार महाराज, शिव जी, बाबा जी, सर्व वो बोलते हैं जगत गुरु है, उनको भी आप गुरु मान के कोई भी साधना कर सकते हो, लेकिन मानने से कुछ नहीं होता। गुरु माना है तो सबसे पहले कम से कम उनकी सेवा देनी है आपने। कम से कम ओम नमः शिवाय का आपको 1.25 लाख से ऊपर जप करना है, डबल 2 गुना ज़्यादा जप करना है, तभी जाके आपकी साधनाएं फलीफूर्त होती हैं। जब वो उनका परिणाम आपको रिजल्ट जो पॉजिटिव मिलता है, जब उनके हुक्म से आप कोई भी कार्य करते हो। आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और मेरे दूसरे चैनल शिव गौरव को भी सपोर्ट करना। बाकी मेरे भाई जो भी स्क्रीन पर डिटेल आ रही है, मेरी वेबसाइट, वहाँ पे आप मेरे ब्लॉग पढ़ सकते हो। किसी भी प्रकार के मेरी बुक का वहाँ पे मेरी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, मेरे को मेल करके भी मंगवा सकते हो। और बाकी किसी भी प्रकार का यंत्र या माल आपने सिद्ध करवानी हो तो तभी आप मेरे को मेल करते हो, मेल कर सकते हो। जय गुरु गोरखनाथ अलग देश।